जब हम फाइल्स के साथ काम करते हैं, वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फाइल को ओपन किया, उसका कुछ कंटेंट रीड किया, राइट किया, अपेंड किया, ओके। तो फाइनली क्या करना पड़ता है, आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। फाइनली ओपन का जब आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो क्लोज को भी आपको लिखना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज। बट कई बार क्या होता है कि मिस्टेकनली फाइल को क्लोज करना भूल गए, आपने फाइल को क्लोज नहीं किया, ओपन कर लिया, सारा डाटा आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया, सब कुछ फाइल के साथ जो आपको करना था हो गया, ओके। बट लास्ट में फाइल को क्लोज करना भूल गए तो क्या होगा, बैकग्राउंड में भी फाइल ओपन रहेगी, ओके। बैकग्राउंड में फाइल जो है हमारी खुली हुई है। तो क्या, एक तो परफॉर्मेंस इश्यूज तो रहेंगे बट कुछ भी मिस हैपनिंग अकर हो सकती है, ओके। रिसोर्सेज लीकेज हो सकती है, जैसे कि आपकी फाइल का डाटा कोई चुरा सकता है, ओके। रिसोर्स लीकेज, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ना हम विद स्टेटमेंट का यूज करते हैं। विद स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली फाइल जो है क्लोज हो जाती है और हमें एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से विद स्टेटमेंट का यूज सीखेंगे, जिसमें हमें क्लोज फाइल डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी जब हम विद का यूज करते हैं। और उसके बाद हम कुछ कोडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। With statement in Python file handling. In Python, with statement is a special construct used for simplifying the management of resources, especially when working with files. It automatically manages the opening and closing of resources without needing to explicitly close them yourself. हमें explicitly क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही विद ओपन में विद स्टेटमेंट के साथ क्लोज हो जाती है फाइल। तो पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद बाकी की थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो डाटा है, ओके। तो ये विदाउट, जब हमने स्टार्टिंग में इनिशियली फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, तो राइटिंग अ फाइल, अपेंडिंग अ फाइल एंड रीडिंग अ फाइल, वेरियस मोड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। W stands for write mode, A stands for append mode and R stands for reading mode। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि ओपन की फाइल सैम्पल डॉट टीएक्सटी राइट मोड में, अभी मेरी सैम्पल डॉट टीएक्सटी कोई फाइल नहीं है, मैं क्रिएट कर रही हूँ फाइल एक राइट मोड में और उसमें ये डाटा को राइट कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने क्या किया, राइट करके फाइल को क्लोज कर दिया। इसके बाद आई एम राइटिंग द टेक्स्ट के बाद आई एम अपेंडिंग द टेक्स्ट, उसके बाद मैंने ऐड करना है, ऐड द डाटा, ओके। और फिर से मैंने क्लोज कर दी फाइल। उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरा काम क्या है, इस डाटा को रीड करवाना, ठीक है। ये आई एम राइटिंग द टेक्स्ट, आई एम अपेंडिंग द टेक्स्ट, ये डाटा को रीड करवाएगा और बार बार देखो मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे इसका आउटपुट शो हो जाएगा, आई एम राइटिंग द टेक्स्ट, आई एम पेंडिंग द टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे देखो सैम्पल डॉट टीएक्सटी भी क्रिएट हो गई, और देखो और यहाँ पे हमारी फाइल भी क्रिएट होगी सैम्पल डॉट टीएक्सटी। इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी हमारा जो डाटा है वो शो हो जाएगा, ये देखो आई एम राइटिंग द टेक्स्ट, आई एम अपेंडिंग द टेक्स्ट। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम सीखेंगे विद स्टेटमेंट। अब देखो हर टाइम पे मेरे को यहाँ पे फाइल को क्लोज करना पड़ रहा है। जब मैंने फाइल को राइट करवाया, अपेंड कराया तब भी क्लोज किया, और रीड करवाया तब भी क्लोज किया मैंने। अगर मैं इसको कर दूं सेम प्रोग्राम को मैं अब दूसरे वे विद ओपन की हेल्प से आपको करना बताऊंगी। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट, यहाँ नीचे लिखूंगी मैं। विद ओपन में कैसे लिखते हैं, पहले हम डाटा को राइट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा विद ओपन, ओपन करके फाइल का नाम लिखा। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ, sample1.txt, ओके। सैंपल, और इसको मैंने ओपन करना है राइट मोड में, यहाँ पे राइट मोड लिख दिया। और यहाँ पे ना लिखना पड़ता है एस एफ, वहां पे हमने क्या लिखा था, एफ इक्वल टू ओपन, एफ इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नाम और इसके बाद मोड, ओके। तो विद ओपन में हमें लिखना पड़ता है विद ओपन, ये फाइल का नाम, मोड और एज एफ, ओके। यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू था ना, इसमें एफ इक्वल टू ओपन, तो हमें यहाँ पे एज एफ लिखना पड़ेगा और कॉलन देना है। अब इसके अंदर मैं काम करूंगी,
यहाँ पे लिखूंगी एफ डॉट, बिल्कुल सारा वे सेम वे है। एफ डॉट राइट, आई एम राइटिंग, हेलो भी लिख देते हैं, हेलो, हेलो आई एम राइटिंग, ठीक है। तो ये मैंने राइट कर दिया फाइल में, बस दैट्स ऑल। बस 2 लाइंस का हमारा कोड था। इसमें हमने क्या किया था, एफ इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नाम दिया राइट मोड, एफ डॉट राइट किया, और फाइल को क्लोज भी करना पड़ा। इसमें हमें फाइल को क्लोज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस इतना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइल अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, बट sample1.txt है ना, उसमें शो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा sample1.txt। तो इसमें मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट हो जाएगा, ये देखो, हेलो आई एम राइटिंग, यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको अपेंड मोड में लिखना चाहती हूँ, वो भी लिख सकते हैं, सेम है, सेम तरीके से। एस एफ, ओके, एफ क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एफ क्या है, हमारा पॉइंटर है, फाइल हैंडलर है। तो ये क्या करता है, कर्सर की पोजीशन सेट करता है कि इस टाइम पे कर्सर कहाँ होना चाहिए। अभी देखो मैंने फाइल को राइट करवाया, ठीक है। अब जो हमारा कर्सर है ना, यहाँ पे आ जाएगा। अपेंड, जब भी हम अपेंड मोड शुरू करते हैं ना, ए लिखते हैं अपेंड मोड, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कर्सर हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैं एफ डॉट राइट, तो अगर मेरे को अपेंड करना है, नेक्स्ट लाइन में करना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा के लिख देती हूँ, स्लैश एन, हैव अ गुड डे। अगर मैं अब दोबारा से इसको रन करूँ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखेगा, एरर भी नहीं आएगा, बट हमारी फाइल में चेंज हो गया है। ये देखो, स्लैश एन लगाया था तो ये अपेंड होके नेक्स्ट लाइन में आ गया, हैव अ गुड डे, ठीक है। अब रीड वाला भी देख लेते हैं। रीड क्या करेगा, टर्मिनल विंडो में हमें आउटपुट को प्रिंट करवाएगा, रीड करवाएगा, फाइल को रीड करवाएगा। वो भी आप सेम वे में लिख सकते हो, इसमें आपको रीड मोड लिखने की जरूरत नहीं है। आर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, एज एफ कॉलन। और इसमें आपको क्या करना है कि एफ डॉट रीड है ना, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, फाइल को रीड करके, डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड प्रिंट डाटा, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया डाटा। तो तीनों केसेस में देखो हमें वो लिखनी, एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यही विद ओपन का मेन मोटिव रहता है, हेलो आई एम राइटिंग, हैव अ गुड डे। मेन रीजन टू यूज विद स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वर्किंग विद फाइल्स यू ओपन अ फाइल यूजिंग ओपन ओपन फंक्शन। इफ यू फॉरगेट टू, वही मैंने आपको बताया कि अगर फाइल को क्लोज करना भूल गए, इट कैन लेड टू रिसोर्स लीकेज, वेयर फाइल रिमेन ओपन इन द बैकग्राउंड इवन आफ्टर यू आर डन वर्किंग विद them। ओके, तो फाइल आपकी ओपन ही रह जाएगी। दिस कैन लेड टू एरर्स और परफॉर्मेंस इशू। The with statement make sure that the file is properly closed after you are done working with the file। तो जो with statement है वो पक्का मेक श्योर कर देती है कि आपकी फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुकी है। With statement is used to ensure that resources are properly acquired and released। When working with files, it automatically take care of closing the file। बस यही अब बार बार लिखा है कि जो फाइल है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, तो आपको मैन्युअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल के साथ बताया था विद ओपन का, फाइल में, फाइल का रीड राइट अपेंड। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, फाइल हैंडलिंग। फर्स्ट प्रोग्राम है आपका पाइथन प्रोग्राम टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ वर्ड इन अ फाइल। ओके, तो आपको क्या करना है कि एक फाइल है, एक फाइल बनानी है। तो सपोज करो मैं एक नई फाइल लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना रही हूँ, पोएम डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल बना रही, इसके अंदर ना मैं एक छोटी सी पोएम लिख देती हूँ, बाबा ब्लैक शिप, ब्लैक बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। बस ये छोटी सी पोएम लिख देती हूँ, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। तो अब मुझे ये जो मेरी एक्सरसाइज फाइल है ना, इसमें मेरे को ये रिट्रीव करना है कि ये ब्लैक वर्ड है ना इस फाइल में है या नहीं। ओके, ब्लैक इज प्रेजेंट और नॉट। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, ये आप खुद करने का सॉल्व करो, खुद करने का ट्राई करो।
जस्ट पॉज माई वीडियो एंड गेट द रिजल्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख लिया है, पाइथन प्रोग्राम टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ वर्ड इन अ फाइल। आपने क्या करना है कि चेक करना है, इफ कंडीशन लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ फाइल को, ये जो हमारी poem डॉट टीएक्सटी, बाकी की मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स खुली हुई है ना, सारी मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके, तो बस मेरी एक ही फाइल ओपन है, poem डॉट टीएक्सटी। तो अब मेरे को सर्च करना है ब्लैक वर्ड इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एफ इक्वल टू, विद ओपन का यूज करते हैं, विद ओपन पोएम डॉट टीएक्सटी। इसको कौन से मोड में ओपन करें? रीड मोड में ओपन करें। ओके, तो रीड मोड में ओपन करवा दिया। एज एफ भी लिखना जरूरी है, वहां पे देखो एरर शो कर रहा था ना, तो एज एफ भी लिखना जरूरी है, एक पॉइंटर को हमें मेंशन करना जरूरी है। विद ओपन करें पोएम डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में हमारी फाइल खोल के दो। इसके बाद हम रीड करवाना है ना हमने डाटा को, वो किसी वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, जब भी डाटा को रीड करवाते हैं ना, किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। एफ डॉट रीड, ये स्टेप आपको याद रखना है, ये हमने करना है। ओके, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी। अभी हम क्या हो गया कि डाटा को रीड करके ना, ये जो मेरी बाबा ब्लैक शिप वाली पोइम है, उसको रीड करके उसने डाटा नाम के वेरिएबल में डाल दिया, रीड करके डाटा में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगी, इफ, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ ब्लैक इन डाटा। मैं ब्लैक को सर्च कर रही हूँ ना कि ब्लैक है या नहीं है। इफ ब्लैक इन डाटा, अगर डाटा में हमारा क्या है, हमारी फाइल पड़ी हुई है, हमारी जो फाइल है ना उसको हमने डाटा में डाल दिया वेरिएबल में। इफ अगर वो डाटा में क्या है, उस वेरिएबल में ब्लैक वर्ड है, तो प्रिंट करवा देगा, प्रिंट ब्लैक प्रेजेंट। फिर एल्स में आ जाएगा एल्स ब्लैक नॉट प्रेजेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो कितना छोटा सा प्रोग्राम था कि सबसे पहले हमने विद ओपन करके, इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, विद ओपन का यूज किया हमने। पोएम डॉट टीएक्सटी रीड मोड में ओपन किया हमने, पहले डाटा को रीड कराया, फाइल को रीड करा के हमने डाटा में स्टोर करा दिया वेरिएबल में। फिर हमने देखा कि ब्लैक डाटा में है, अगर है तो वो ब्लैक प्रेजेंट दिखा देगा, नहीं तो ब्लैक नॉट प्रेजेंट। तो अभी रन करके देखते हैं, तो ये मुझे दिखा रहा है ब्लैक प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ ब्लैक नोट इन डाटा, ओके, नोट इन डाटा, अगर ब्लैक डाटा में नहीं है, तो यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, ब्लैक नॉट प्रेजेंट, तो ब्लैक एल्स ब्लैक प्रेजेंट। क्या वो देखेगा कि ब्लैक प्रेजेंट है या नहीं। तो आप इस तरीके से भी घुमा सकते हो प्रोग्राम को, ब्लैक प्रेजेंट। ठीक है, फिर वो एल्स पार्ट रन करेगा, एल्स पार्ट रन कर रहा है हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे, प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। ओके, तो आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है कि ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करो। एक फाइल बनाओ, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी एक फाइल बनाओ, उसमें कुछ भी कंटेंट लिख दो। जो हमारे फाइल वन के कंटेंट्स होंगे ना, वो अपने आप फाइल टू में कॉपी हो जाएंगे, सारे के सारे कंटेंट एक नई फाइल, फाइल टू के अंदर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट पॉज माई वीडियो एंड गेट द रिजल्ट। तो मैंने प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिख लिया, प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल वन बना लेते हैं, एक फाइल टू बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बना ली एक फाइल वन, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी बना ली। इसमें मैं ना कुछ डाटा लिख देती हूँ, पोएम को मैं अभी बंद कर रही हूँ, तो इसमें मैं कुछ डाटा लिख देती हूँ। हेलो, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, इसमें मैंने फाइल वन डॉट टी एक्स टी, एक टी एक्स टी फाइल बनाई, उसमें कुछ डाटा लिख दिया। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं इस फाइल को रीड करवा रही हूँ और डाटा में स्टोर करवा रही हूँ एक वेरिएबल में। मैंने विद ओपन का यूज किया, विद ओपन। ठीक है, रीड करवा ली फाइल को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फाइल को रीड करवा के हमने क्या किया, डाटा के अंदर, अब डाटा के अंदर स्टोर है फाइल हमारी। ठीक है, खाली नहीं पड़ी, कहीं भी नहीं है, डाटा के अंदर हमारी जो फाइल है ना, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, वो डाटा के अंदर है। तो अब मैंने दोबारा एक और नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ राइट मोड से, डाटा को लिखना है। ठीक है, जो हमारा पिछला फाइल हमने रीड की थी ना, उसके अंदर जो कंटेंट था ना, वही कंटेंट को मैंने राइट करना है।
ठीक है, फाइल 2 के अंदर भी वही कंटेंट चाहिए मुझे। तो अब इसको मैं रन करके देखती हूँ, कुछ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे फाइल 2.txt बन चुकी है हमारी। ओके, इसको रन करते हैं, तो यहाँ भी आ जाता है, हेलो हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। और फाइल 1 में भी सेम कंटेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि फाइल 1 का जो कंटेंट है ना, फाइल 2 के अंदर कॉपी कर लिया। आई होप आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये प्रोग्राम कैसे किया। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू रिप्लेस अ वर्ड इन अ फाइल टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपको क्या करना है कि कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है, उसका कोई भी वर्ड क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है और उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है, प्रोग्राम टू रिप्लेस अ वर्ड इन फाइल टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में कैसे करूंगी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ओल्ड वर्ड, एक वेरिएबल ले लिया ओल्ड वर्ड। ओके, तो ओल्ड वर्ड क्या है, इनपुट कराना है यूजर से इनपुट। फाइल में से क्या करना है, यूजर ने एक वर्ड सिलेक्ट करना है जिसको रिप्लेस करना है। दूसरा इनपुट क्या है, न्यू वर्ड, कि एंटर अ न्यू वर्ड टू बी रिप्लेस्ड विद। आपको कौन सा वर्ड और किससे रिप्लेस करवाना है। ठीक है, तो ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। इसके बाद मैं सेम विद ओपन का यूज करती हूँ। विद ओपन, फाइल का नाम क्या है, अभी मैंने फाइल एक्चुअली बनाई नहीं है, तो रीड भी करवानी है ना फाइल को, तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ, फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली, फाइल डॉट टीएक्सटी, ओपन किया। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा कंटेंट लिख देती हूँ कि किसको रिप्लेस करना है। जैसे मैंने लिख दिया बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। ठीक है, ये पोएम लिख दी मैंने, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। तो अब यहाँ पे मैं फाइल वर्ड यूज कर सकती हूँ ना, विद ओपन। क्या ओपन क्या करना है आपको, ओपन करना है फाइल डॉट टीएक्सटी। फाइल डॉट टीएक्सटी करना है, किसमें करना है, रीड मोड में ओपन करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट मोड है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे एस एफ। ठीक है, विद ओपन कर दी फाइल। अब सेम वे में जो फाइल का डाटा है उसको रीड करवा के मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगी, डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। ठीक है, रीड के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे इसके बाद रीड करवाना, जब मैंने फाइल को रीड करवा दिया ना, अब मैं क्या करूंगी, रिप्लेस का जो हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था ना, रिप्लेस मेथड, उसका यूज करेंगे। डाटा इक्वल टू डाटा डॉट रिप्लेस, यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड फाइल, ओल्ड वर्ड, कोमा न्यू वर्ड। ठीक है, तो ये किस में चेंजेस आ रही है, डाटा डॉट रिप्लेस, डाटा को चेंज करो ओल्ड वर्ड से। और ये फॉर्मूला, ये मेथड आपको मैंने करवाया हुआ है स्ट्रिंग्स में, और किस में डाल दो, चेंज करने के बाद, जो हमें वर्ड को रिप्लेस करना है ना, वो करने के बाद उसको सेम उसी फाइल में डाल दो, सेम डाटा में डाल दो। ठीक है, तो इसके बाद मैं राइट करवा लूंगी, फिर से विद ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी। अब इसको राइट मोड में खोलेंगे, राइट मोड में एज एफ, एफ डॉट राइट, और इसमें फिर डाटा को ही राइट कर देते हैं। ठीक है, एफ डॉट राइट डाटा। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। एंटर अ वर्ड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम फाइल। तो मैं ब्लैक की जगह ना ब्लैक करना चाहती हूँ, BLAC के ब्लैक, ब्लैक को रिप्लेस करना चाहती हूँ फाइल से। एंटर अ न्यू वर्ड टू बी रिप्लेस्ड विथ, किसके साथ रिप्लेस करना है, ब्लैक की जगह मैं व्हाइट लिखना चाहती हूँ, व्हाइट, बाबा व्हाइट शीप। तो इसके बाद मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ, बट अगर मैं फाइल ओपन करूँ ना, तो यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं, बाबा व्हाइट शिप हैव यू एनी वूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का, जो कि हम स्ट्रिंग्स में पढ़ चुके हैं, इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं।
प्रोग्राम टू सेंसर द वर्ड डोंकी इन अ फाइल। ओके, एक फाइल है, द प्रोग्राम रीड्स अ फाइल एनिमल, एक एनिमल डॉट टी एक्स टी है, अभी बनाते हैं, कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स, उसमें बहुत सारे एनिमल्स की लिस्ट है। तो जहां जहां पे ना हमें डोंकी वर्ड आ रहा है ना, उसको किससे करो, है सेंसर कर दो उसको। ठीक है, दो तीन जगह पे आप डोंकी का वर्ड यूज करो, ये आप रिप्लेस से ही करोगे, ये भी काम जो करोगे ना, ये भी रिप्लेस से करोगे, सिंपल है, जैसे पहले किया ना हमने ओल्ड फाइल की जगह, तो सेम वे में करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं। ये प्रोग्राम भी बहुत इजी है, जो हमने इससे पहले किया ना सेम उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है। तो इसमें आप सेम वे में क्या करोगे कि यहाँ पे एक एनिमल्स डॉट टी एक्स टी करके मैं बना रही हूँ, एनिमल्स डॉट टी एक्स टी फाइल बना ली मैंने। इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने रिपीट कर दिया, दो बार डोंकी दे दिया, एनिमल्स के नाम दे दिए। तो इसको बंद कर देते हैं फाइल डॉट टी एक्स टी को। अब इसमें क्या करना है, सेम वे में करेंगे, विद ओपन, पहले फाइल को ओपन करवाएंगे, विद ओपन एनिमल्स डॉट टी एक्स टी। इसको रीड मोड में लिखने की जरूरत नहीं, एज एफ, ठीक है। इसको रीड मोड में ओपन किया, डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, इसको फाइल को क्या किया, रीड करवा लिया। तो सेम जैसे हमने किया था, डाटा इक्वल टू डाटा डॉट रिप्लेस, रिप्लेस किसको करने, डोंकी को, डोंकी को किससे करने, कोमा डाल के, हैश से रिप्लेस करने, सेंसर करना है हमें, ठीक है। तो फिर से विद ओपन करके राइट कराओ, एनिमल्स डॉट टी एक्स टी, इसको राइट मोड में खोलो, एज एफ, और एफ डॉट राइट, और इसमें कर दो डाटा, ठीक है, एफ डॉट राइट डाटा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने इससे पहले किया था सेम प्रोग्राम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंसर कर सकते हो। इसको रन किया, और एनिमल्स को जब आप ओपन करोगे तो आपको ये हैश में दिखेगा, ये जो डोंकी, जहां जहां पे डोंकी होगा आपकी फाइल में, वो आपको एज अ सेंसर नजर आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा विद स्टेटमेंट का यूज करना, जो कि मोस्टली प्रेफर की जाती है, जिसमें हम क्लोज का यूज नहीं करते, फाइल को क्लोज करने की टेंशन नहीं रहती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।